नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है और मैं राहुल वर्मा आज आपको फिजिकल एजुकेशन और जिसे शारीरिक शिक्षा भी जाना जाता है के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। और हमारा टॉपिक का नाम है प्राचीन ओलंपिक खेलों का इतिहास, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है शारीरिक शिक्षा का। और इसको इंग्लिश में हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट ओलंपिक गेम्स भी कहा जाता है। और यह स्पेशली टीजीटी, पीजीटी और केवीएस के लिए बनाई गई है। तो हम अपना वीडियो को डिस्कस करते हैं। इसमें हमने विभिन्न टाइप जितने भी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन हैं वो उसी के माध्यम से हम इसको टॉपिक को समझाएंगे। एक क्वेश्चन और फिर उसके आंसर, ऐसे ही वन बाय वन हमने पूरे डिज़ाइन किए हैं। और हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबसे बड़ा खेल पुरस्कार कौन सा है? तो हमारे पास 4 ऑप्शन हैं, जिसमें पहला ऑप्शन दिया है राजीव गांधी पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, और तीसरा है ओलंपिक खेलों में किसी भी स्पर्धा में स्वर्ण पदक प्राप्त करना, या चौथा दे रखा है रेमन मैग्से पुरस्कार। तो इसका सही आंसर है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबसे बड़ा खेल पुरस्कार ओलंपिक खेलों में किसी भी स्पर्धा में स्वर्ण पदक प्राप्त करना। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जितने भी खेल होते हैं उसमें ओलंपिक खेल जो होते हैं उसके अंदर जो स्वर्ण पदक प्राप्त करना होता है उसी को ही सबसे बड़ा खेल पुरस्कार माना जाता है। तो अब दूसरा क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय स्तर पर सबसे बड़ा खेल पुरस्कार कौन सा है? तो इसके 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला है द्रोणाचार्य पुरस्कार, दूसरा है अर्जुन पुरस्कार, तीसरा राजीव गांधी पुरस्कार और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो राष्ट्रीय स्तर पर सबसे बड़ा खेल पुरस्कार कौन सा है? राजीव गांधी पुरस्कार। तो जितने भी राष्ट्रीय स्तर या नेशनल लेवल पे हमारे भारत के अंदर पुरस्कार होता है, कोई भी खेल होता है, तो उसमें राजीव गांधी रत्न पुरस्कार सबसे ऊपर माना जाता है या सबसे बड़ा खेल पुरस्कार माना जाता है। और इसकी स्थापना 1961 में हुई। तीसरा है प्राचीन ओलंपिक खेलों का आयोजन कब हुआ? तो प्राचीन ओलंपिक खेलों का आयोजन कब हुआ? तो पहला ऑप्शन दिया है 772 बीसी में, दूसरा है 776 बीसी में, तीसरा है 370 एडी में और चौथा ऑप्शन है 372 एडी में। तो प्राचीन ओलंपिक खेलों का आयोजन कब हुआ? 776 बीसी में। तो अगला क्वेश्चन है, प्राचीन ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ हुआ? तो ऑप्शन है हमारे पास, पहला है एथेंस में, दूसरा ओलंपिया नामक स्थान यूनान में, तीसरा रोम में, या फिर डी लंदन में। तो प्राचीन ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ हुआ? ओलंपिया नामक स्थान यूनान में, और इसी के नाम पर इसका नाम ओलंपिक खेल रखा गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो पांचवा क्वेश्चन है हमारा कि 776 बीसी में ओलंपिक खेलों का आयोजन किस देवता के सम्मान में हुआ? मतलब जो ओलंपिक खेल 776 बीसी में हुए उसमें यह जो आयोजन है किस देवता के सम्मान में किया गया? तो उसका नाम ऑप्शन दिए गए हैं, उसके अनुसार हमें बताना है। तो पहला ऑप्शन है हमारा अपोलो देवता, दूसरा ग्रीक देवता ज्यूस और तीसरा ऑप्शन है सूर्य देवता और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो 776 बीसी में ओलंपिक खेलों का आयोजन जो है ग्रीक देवता ज्यूस के सम्मान में हुआ। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्राचीन ओलंपिक खेलों में किस प्रकार की स्पर्धाएं होती हैं? तो प्राचीन ओलंपिक खेलों में किस प्रकार की स्पर्धाएं होती हैं? तो हमें ऑप्शन दिए हैं सामूहिक प्रकार की, व्यक्तिगत प्रकार की, सामाजिक प्रकार की, ये सभी प्रकार की। तो प्राचीन ओलंपिक खेलों जितने भी होते थे उस समय, तो उसमें किस टाइप की प्रतिस्पर्धा होती थी? तो वो होती थी व्यक्तिगत प्रकार की। अब अगला क्वेश्चन, प्राचीन ओलंपिक खेलों का आरंभ किसने किया? तो प्राचीन ओलंपिक खेलों का प्रारंभ किसने किया या आरंभ किसने किया? तो वो क्या था, हमारे यूनानों ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक खेलों की शुरुआत एक जुलूस के साथ हुई, जिसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? तो जो ओलंपिक खेल की शुरुआत हुई वो एक जुलूस के साथ हुई और उसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? तो हमारे ऑप्शन है पेड्रोनोमस, पेड्रोट्राइव,
स्फेरिस्टिस, हेलेना दिकाई। तो ओलंपिक खेलों की शुरुआत जो है किसके नेतृत्व में हुई? हेलेना दिकाई के नेतृत्व में। अगला क्वेश्चन कि 776 बीसी ओलंपिक खेलों में भाग लेने के लिए किस विशेषज्ञ के अधीन प्रतिभागियों को 1 महीने का अभ्यास करना पड़ता था? तो उस समय जब प्राचीन ओलंपिक खेल हुए तो उस समय जितने भी प्रतिभागी थे उनको 1 महीने का अभ्यास करना पड़ता था। तो वो किस विशेषज्ञ के अंतर्गत अधीन करना पड़ता था? तो ऑप्शन है हमारे हेलेना डिकार्ड, पेड्रोनोमास, पेड्रो ट्राइब और स्फेरिस्टिस। तो हमारा आंसर है हेलेना डिकार्ड। तो हेलेना डिकार्ड के अधीन 776 बीसी में ओलंपिक खेलों में भाग लेने के लिए प्रतिभागियों को 1 महीने का अभ्यास करना पड़ता था। अगला क्वेश्चन है प्राचीन ओलंपिक खेलों में भाग लेने के लिए क्या असत्य है, मतलब कौन सा गलत है जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से। तो पहला ऑप्शन है हमारा ओलंपिक प्रतियोगिता से पूर्व कम से कम 10 माह का प्रशिक्षण हो। दूसरा दिया है इन खेलों में पंजीकरण के पश्चात प्रतियोगी अपना नाम वापस नहीं ले सकता था। तीसरा है केवल यूनानी ही इन खेलों में भाग ले सकते थे। और चौथा और लास्ट ऑप्शन दे रखा है औरतों को इन खेलों में खेलने की अनुमति थी। तो हमें असत्य बताना है कि प्राचीन ओलंपिक खेलों में भाग लेने के लिए असत्य क्या था। तो इसका आंसर है औरतों को इन खेलों में खेलने की अनुमति थी। यह गलत है, जबकि औरतों को इस खेल में देखने भी नहीं दिया जाता था। तो अब अगला क्वेश्चन है हमारा प्राचीन ओलंपिक खेलों में भाग लेने के लिए क्या सत्य है। तो पहला ऑप्शन है हमारा दास इन खेलों में भाग नहीं ले सकते थे। दूसरा अपरिपक्व व्यक्तियों को भागीदारी से वंचित रखा जाता था। तीसरा दोनों ऊपर के जो आंसर है वो, या डी ऑप्शन है हमारा इनमें से कोई नहीं। तो प्राचीन ओलंपिक खेलों में भाग लेने के लिए सत्य क्या था कि दासों को इन खेलों में भाग नहीं ले सकते थे। दूसरा जो अपरिपक्व व्यक्ति होता था, मतलब जिसे इसके बारे में जानकारी नहीं थी, उसे भागीदारी से वंचित रखा जाता था। तो इसके दोनों सही हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा प्राचीन ओलंपिक खेलों में विजेताओं को क्या इनाम दिया जाता था। तो उस समय जो प्राचीन ओलंपिक खेल थे तो विजेताओं को इनाम दिया जाता था। तो उसके ऑप्शन दे रखे हैं कि क्या इनाम दिया जाता था। तो पहला ऑप्शन है नकद राशि दी जाती थी, या सिक्के दिए जाते थे, या टोपी दी जाती थी, या जैतून के पत्तों से बना मुकुट दिया जाता था। तो इसका आंसर है जैतून के पत्तों से बना मुकुट। अगला क्वेश्चन अपोलो देवता के सम्मान में खेले जाते थे। तो अपोलो देवता जो था उसके सम्मान में किस टाइप के खेल खेले जाते थे? नेमिन खेल खेले जाते थे, या स्थिमिनियन खेल खेले जाते थे, तीसरा ऑप्शन पिथियन खेल खेले जाते थे, या कोई से नहीं, या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर है पिथियन खेल खेले जाते थे। अगला क्वेश्चन प्राचीन ओलंपिक खेलों को किस वर्ष प्रतिबंधित कर दिया था? किस वर्ष प्रतिबंधित कर दिया था? तो प्राचीन जो ओलंपिक खेल थे उन्हें 394 एडी में प्रतिबंधित कर दिया गया था। तो आंसर क्या है? 394 एडी। एडी का मतलब आफ्टर ऑफ डेथ ऑफ केसेस। 15वां क्वेश्चन ये नेक्स्ट। तो माइलो जिसने प्राचीन ओलंपिक में रिकॉर्ड 6 बार भाग लिया खिलाड़ी था। रिकॉर्ड 6 बार इसने भाग भी लिया और जीता भी था। तो उस खिलाड़ी वह किसका था? मतलब मुक्केबाजी से था, कुश्ती से था, धावन था वो, या फिर ग्लेडिएटर था। तो वो क्या था? एक कुश्ती करता था, कुश्ती का खिलाड़ी था। अगला क्वेश्चन मुक्केबाजी का सर्वप्रथम उल्लेख यूनान में मिलता है। तो मुक्केबाजी का जो उल्लेख सर्वप्रथम यूनान में किस पर मिला था? तो पहला ऑप्शन है ताम्रपत्रों पर मिला, या फिर भित्ति चित्रों पर मिला, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन विशेष प्रकार के कागजों पर मिला, डी ऑप्शन चमड़े के थैलों पर मिला। तो कौन सा मुक्केबाजी का सर्वप्रथम उल्लेख यूनान में मिलता है? किस पर मिला? भित्ति चित्रों पर। नेक्स्ट 394 एडी में प्राचीन ओलंपिक खेलों पर किसने प्रतिबंधित लगाया था? प्रतिबंध। तो ऑप्शन है हमारा रोम सम्राट थियोडोसियस ने, या रोम सम्राट आर्केडियस ने, या रोम सम्राट थियोडियसियस द्वितीय ने, या किसी ने नहीं। तो हमारा आंसर है रोम सम्राट थियोडोसियस ने। तो 394 एडी में जो प्राचीन ओलंपिक खेल थे उसे प्रतिबंध किसने लगाया? रोम सम्राट थियोडोसियस ने। तो प्राचीन शारीरिक गतिविधियों में शामिल नहीं थी। अगला क्वेश्चन है हमारा प्राचीन शारीरिक गतिविधियों में शामिल नहीं थी,
क्या नहीं थी उस समय जो प्राचीन शारीरिक गतिविधियां थी? तो उसमें पहला ऑप्शन मुक्केबाजी या तलवारबाजी, बी सी फायरिंग या डी रथ दौड़। तो उस समय बहुत प्राचीन ओलंपिक खेल हुआ करते थे। उस समय तलवार भी चलती थी, मुक्केबाजी और रथ दौड़ तीनों होते थे, लेकिन फायरिंग उस समय नहीं होती थी। तो हमारा आंसर है सी। तो भारत में शहरी शिक्षा का विकास कब से प्रारंभ हुआ? तो हमारे पास चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है सिंधु घाटी सभ्यता से, दूसरा कई हजार वर्ष पहले से, तीसरा महाकाव्य काल से या अंग्रेज शासन काल से। तो हमारा आंसर है महाकाव्य काल से। तो भारत में शहरी शिक्षा का विकास कब से प्रारंभ हुआ? महाकाव्य काल से। क्योंकि यह कब हुआ? 776 बीसी में। तो उस समय महाकाव्य काल चल रहा था। अगला क्वेश्चन है, आरंभ में शारीरिक शिक्षा अध्यापकों को क्या समझा जाता था? तो पहला ऑप्शन है ड्रिल कवायद मास्टर, दूसरा ऑप्शन है कौशल अध्यापक, तीसरा प्रदर्शनीकार और चौथा जिम्नास्टिक अध्यापक। तो आरंभ में जो शारीरिक शिक्षा अध्यापक थे उन्हें क्या समझा जाता था? प्रदर्शनीकार। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन काल से ही प्रचलित रही है। तो प्राचीन काल से क्या प्रचलित रही है? राजनीति की शिक्षा, समाजशास्त्र की शिक्षा या खेल एवं शारीरिक शिक्षा या युद्ध शास्त्र की शिक्षा। तो हमारा आंसर है खेल एवं शारीरिक शिक्षा। तो प्राचीन काल से, अगला क्वेश्चन है, प्राचीन काल से ही खेल का हमारे जीवन में स्थान है। महत्वहीन स्थान है, बी ऑप्शन शक्तिहीन स्थान है, सी महत्वपूर्ण स्थान है या इनमें से कोई नहीं। तो प्राचीन काल से खेल हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हमारा आंसर है सी महत्वपूर्ण। अगला क्वेश्चन है, पुरातन समय में शारीरिक शिक्षा का मुख्य आधार क्या था? तो उस समय जो शारीरिक शिक्षा हुआ करती थी, तो उसका मुख्य आधार क्या था? किस लिए किए जाती थी वो शारीरिक शिक्षा? तो भोजन के लिए शारीरिक क्रिया से उसका आधार था, या बी ऑप्शन सुरक्षा के लिए शारीरिक क्रिया उसका आधार था, या सी रहन सहन के लिए शारीरिक शिक्षा मुख्य आधार था, या सभी थे? तो इसका आंसर है उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, तक्षशिला विश्वविद्यालय किस प्रशिक्षण के लिए अद्वितीय था? मतलब तक्षशिला विश्वविद्यालय किस प्रशिक्षण के लिए अद्वितीय था? पहला ऑप्शन है बैलगाड़ी चालन, दूसरा धनुर्विद्या, तीसरा घुड़दौड़ या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर है धनुर्विद्या। तो तक्षशिला विश्वविद्यालय किस प्रशिक्षण के लिए अद्वितीय था? मतलब तक्षशिला में सबसे ज्यादा धनुर्विद्या ही सिखाई जाती थी और उसी में वो माहिर था। तो आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है कि मुर्गी का मुकाबला कबूतरों को उड़ाने तथा जादूगरी जैसे खेलों को किस काल में बढ़ावा मिला? तो ऑप्शन में है, पहला है हर्ष काल में, मुस्लिम काल में, गुप्त काल में या अंग्रेज काल में। तो मुर्गी का मुकाबला, कबूतरों को उड़ाने तथा जादूगरी जैसे खेल, इनको किस काल में बढ़ावा मिला? मुस्लिम काल में। तो ये जितने भी क्वेश्चन इसमें कराए गए हैं वो प्राचीन ओलंपिक खेल से सारे क्वेश्चन कंप्लीट करा देता है, और इसमें एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपके एग्जाम में नहीं आएगा। तो इसी के साथ हम अपनी वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, काइंडली सब्सक्राइब अवर चैनल, आल्सो लाइक अवर वीडियो, शेयर एंड आल्सो लाइक एंड शेयर अवर वीडियो। थैंक यू।